बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या फिर ये प्रॉब्लम जो आती थी ना फिलिस्तीन में, देखें आप क्या हुआ है। फिलिस्तीन एक टुकड़ा ऐसा था जहां पर सिर्फ मुसलमान आबाद थे। जब उन्होंने देखा कि यहूदियों की कोई औकात नहीं है, कोई इनको अपनी कंट्री में जगह नहीं देना चाहता, तो मुसलमानों ने तरस खा के उनको जगह दी और कहा कि तुम यहाँ पर रह सकते हो। 1927 में 1920-22 में वो वहाँ पर रहते उन्होंने क्लेम करा कि हमारी जगह है, तुम्हारी नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। अपनी आर्मी खड़ी करी, उस फिलिस्तीन को इसराइल क्लेम करने की कोशिश करी। और आज वो भी इतने एक्सट्रीमिस्ट हो गए पॉलिटिकल लेवल पर, पॉलिटिक्स ने उनके दिमाग में इतना कुछ डाल दिया कि अब वो ही एक मासूम मुसलमान 5, 7, 10 साल के बच्चों को मारने में जरा भी पीछे नहीं हटते। आप पुराना मैप उठा के देखें, इजराइल का नाम निशान नहीं है। नहीं, आज तक नहीं था ना, अब भी नहीं है। 1915 में अगर आप पुराने मैप्स उठा के देखेंगे तो आपको इजराइल नाम का कोई कंट्री मिलेगी ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन फिलिस्तीन जो जमाने से था, 1400-1500 साल से था, और उससे भी पहले से था, तकरीबन हजरत उमर के ज़माने में उसे फतह करा गया, दोबारा मुसलमानों के अंडर आया। उसके बाद सलाउद्दीन अय्यूबी ने उसे अपने मुसलमानों के अंडर लिया, फिर यहूदियों वो क्रिश्चियनों के पास गया, फिर मुसलमान के पास सुल्तान अब्दुल हामिद रहमतुल्लाह अलैह, उनके हाथ में पूरा रहा कुस्तुनतुनिया, पूरी खिलाफत वो संभाल लेते उस्मानिया खिलाफत में। उस मुआहदे को तोड़ा गया जो हजरत उमर ने बनाया था सन 1923 गालिबन सन 1927 में। जब यहूदी आबाद होने शुरू हो गए तो उन्होंने वही जो उनकी पुरानी सोच थी कि एक उम्मत के अंदर पहले कुछ बेहया डालो और इन्हें पैसे के पीछे लड़वा दो। आज भी देख लें वही हो रहा है। और आपको क्या लगता है ये जो मोबिस होते हैं जो ये काम कर रहे हैं, इन्हें पैसे नहीं मिलते? बिल्कुल पैसे नहीं फंड मिलते। मिलता है लोगों को कि अच्छा इनको तैयार किया जाता है कि आप ये काम करो, तुम्हें करना है ये काम, और नाम ताकि हिंदुओं पे आए और नफरत बढ़े मुसलमानों के विरुद्ध हिंदुओं की और हिंदुओं के विरुद्ध मुसलमानों की। देखो, एक बहुत फेमस डायलॉग मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत फेमस हुआ था। अगर आप 100 काली चींटियों को एक जार में डाल देते हैं और 100 लाल चींटियों को एक जार में डाल देते हैं तो वो चींटियां आपस में रहती रहेंगी। लेकिन अगर आप उस जार को शेक कर देंगे तो लाल चींटियां सोचेंगी कि काली हमारी दुश्मन है और काली सोचेंगी कि लाल हमारी दुश्मन है। वो एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगी। ये बाकायदा रिसर्च है। लेकिन असल मुजरिम वो है जिसने जार को हिलाया। हमारी कम्युनिटी में भी सेम हिसाब किताब है। ऐ मेरे हिंदू भाइयों, ऐ मेरे मुसलमान दोस्तों, तुम बस ये सोचो, तुम बस ये देखो कि तुम्हारे जार को हिला कौन रहा है। हिंदू कभी नहीं चाहता यार, ये रियलिटी है। इंटेलेक्चुअल लेवल में मैंने अभी बयान करा है। देखो, ये इंटेलेक्चुअल लेवल है जो मैं बोल रहा हूँ। अब अगर मुझे कोई आगे पट्टी बढ़ाता है और मैं इमोशनली उसका कॉन्सेप्ट सुन लेता हूँ कि नहीं यार वाकई में लोग तो देखो तुम्हारी मस्जिद तोड़ दी है, कितना नुकसान पहुंचा दिया तुम्हें, ये तो कोई भी भरोसे के काबिल नहीं है, इन लोग को तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए, इनको भगाओ। तो इमोशनली जो इंसान होता है वो जल्दी इन बातों में आ जाता है। दरअसल वेस्ट हमेशा से ये चाहता था कि दुनिया उसकी मुट्ठी में रहे। वेस्ट को ये बात पता थी कि अगर हमने इन लोगों को नहीं लड़वाया तो ये आने वाले टाइम पे हमसे आगे चले जाएंगे। आपने यही बात कही कि जार को हिला दें और वो चींटियां लड़नी शुरू कर देंगी। डिवाइड एंड रूल जो कि ब्रिटिश ने जो करा, हिंदुस्तान पाकिस्तान के हाथ में एक हड्डी फेंक के चले गए कश्मीर नाम की, लो इसी में लड़ते रहो। आज तकरीबन 80 साल होने वाले हैं, शायद 15 अगस्त को, और आज तक ये दरार कभी नहीं भरी। पाकिस्तान कहता है ये हमारी है, हिंदुस्तान कहता है हमारी है। हालांकि हिंदुस्तान पे जितना है वो उसका है, पाकिस्तान पे जितना है वो उसका है। बस इसमें लड़ते रहेंगे कि हमें इतना ज्यादा मिल जाए, हमें उतना ज्यादा मिल जाए। जिंदगी इसी में लड़ते हुए चली गई 80 साल में। कभी बैठ के कभी बात तो करके देखते हैं क्या? हमने इतने टाइम से बचपन हमने बिता दिया, हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई हिंदू कह रहा हो कि मुसलमान तेरी माँ बहन को गाली दे रहा हो। हमने तो अपने आपस के इलाकों में तो नहीं देखा। हमें सोशल मीडिया पे भी देखने को जो मिलते हैं वो क्या आपको लग रहा है कि इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं? नहीं, वो हिंदू नहीं होते, वो तैयार करे हुए हिंदू होते हैं फिर। और यही हम एक मुस्लिम को उठा लें, वो भी उसकी माँ बहन को गाली दे रहा होता है। यार तुम्हारे दिन में तो ये है ही नहीं। तुम्हारा पड़ोसी भूखा न सोए, ये है इस्लाम। चाहे वो हिंदू हो चाहे वो सरदार हो। गाली देने वाला मोमिन नहीं होता, ताने देने वाला मोमिन नहीं होता। आपने किस चीज को रिलीजन समझ लिया? बिल्कुल, जिसने अपने रिलीजन को अच्छे से समझ लिया और पढ़ लिया वो कभी दूसरे के रिलीजन को हर्ट कर ही नहीं सकता। यार हम इतना बैठ के बात करते हैं, अपने इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं, हमें दुनिया भर की गाली आती है। हमने तो आज तक कभी किसी का रिप्लाई नहीं दिया, और क्यों दें? आप एक बात बताओ, चलिए उनकी नजर में हम मोमिन नहीं, वो अपनी नजर में मोमिन है। मोमिन तो गाली किसी को गाली नहीं बकता। अगर कोई शख्स अपनी नजर में वो मोमिन समझ रहा है, मुसलमान अपने आप को समझ रहा है, तो वो किसी और को गाली क्यों दे रहा है? ऐसी गालियां कि तेरी माँ ने तुझे जना भी है, तेरा असल बाप कौन है, तेरी माँ की और तेरी बहन की, ये गालियां। हालांकि अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है कि जिसने किसी को गाली दी, उसने अपनी माँ या अपनी बहन को गाली दी। वाज़ेह हदीस है। उसके बावजूद मुसलमान कौम, अब पहले ये हिंदू मुस्लिम की बात, और दूसरा ये कि तकरीबन मेरे हिसाब से 1000 या 1200 साल से हिंदू कह रहा हूँ, शिया सुन्नी अहले हदीस सल्फी बरेलवी देवबंदी, अभी इसमें लड़ते हैं। क्या बात करी जाए? ये इस वजह से होता है। मैंने इंटेलेक्चुअल और इमोशनल जो 2 कैटेगरी लेकर के आया हूँ लोगों की। हमेशा से लोगों के अंदर
हमारे समाज के अंदर इंटेलेक्चुअल लोग बहुत कम होते हैं, इमोशनली लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। इमोशनली बात ट्रिगर करती है और वो गलत बात समझ लेते हैं इमोशनली, और जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेकिन ऐसा लगता है अल्लाह के शुक्र से हमारे आसपास जो हिंदू रहते हैं वो इंटेलेक्चुअल है। जब भी उन्हें कभी ये प्रॉब्लम नहीं हुई कि हाँ भाई इधर आना बात करनी है, मैं नमाज को जा रहा हूँ, ठीक है पहले नमाज पढ़ाओ। हाँ भाई ईद आ रही है, ईद आ रही है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि दिल्ली के अंदर ठीक माहौल है, इतना बुरा माहौल नहीं है। अभी पिछले दिनों हरियाणा के अंदर कुछ लोग मस्जिद के अंदर घुसे, वही उनका मास्क ढका हुआ था, चेहरा ढका हुआ था। एक इमाम को 23 साल के लड़के को जो कंप्लीट हाफिज था उसको इतना मारा कि वो 1.5 घंटे में भी दुनिया छोड़ के चला गया। हाँ, अब सवाल ये बनता है कि यार ये जो मारने वाले थे इनको मैं किस मुंह से हिंदू कह दूं? यार हिंदू ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि मेरे पड़ोस में, मेरे ऑफिस में, मेरे आसपास लोग जो हैं वो हिंदू हैं, और वो तो मुझसे कभी ऐसी तरीके से या उनके अंदर मैंने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। सोचने वाली बात यह है इंटेलेक्चुअल लेवल पे कि कौन लोग हैं। मैं इसका जवाब देता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। इनको इमोशनली ट्रिगर किया जाता है या कोई पैसे का लालच दिया जाता है कि भाई तुम्हें काम करना है, इससे फ़ायदा होगा हमें। अब वो क्या फ़ायदा होगा ये आप लोग सोचें, बेहतरीन तरीके से सोचें, रिसर्च करें, आपस में बात करें, डिस्कशन करें, अपने कौम के लोगों को बुलाएं, उनसे पूछें यार हमारी कौम के एक बंदे ने दूसरी कौम के एक बंदे को जान से मार डाला, कत्ल कर दिया, कोई बचाने वाला? हाँ, ये कौन सा धर्म है? हमारा नाम बदनाम हो रहा है। मैं साफ सीधी सी बात बताता हूँ आपको, ये सोचना चाहिए कि यार अगर मस्जिद तोड़ी जा रही थी हथौड़ों से तो वहां पर राम का नाम क्यों ले रहे थे? तोड़ देते, ठीक है, अपना मकसद पूरा कर लेते, कत्लो गारत कर देते, मार देते लोगों को, लेकिन राम का नाम लेकर के हमारे रिलीजन को बर्बाद खराब क्यों किया? हमारी एक छवि खराब हो रही है ना माशरे के अंदर। क्योंकि हिंदू कम्युनिटी के अंदर मेरे हिसाब से तो जो इनके भगवान राम है उनकी तालीम तो ये नहीं है।